हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। तो हम जानते हैं कि हमारा पीए के लिए सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। हमने हिंदी व्याकरण निधि में पाठ 1, 2, 3, 4 पूरा कर लिया है और पल्लव में पाठ 1, 2, 3, 4, 5 पूरा कर लिया है। तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहले हम रिवीजन लेंगे व्याकरण निधि का, ठीक है। व्याकरण निधि का रिवीजन लेंगे। पाठ 1 भाषा, ठीक है। भाषा का रिवीजन लेंगे। तो भाषा में हमने क्या पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, है ना। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने का और दूसरे की बात को समझने का तरीका ही भाषा है। अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने का ढंग और दूसरे की बात को समझने का तरीका ही भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने का ढंग और दूसरे की बात को समझने का तरीका ही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप। मौखिक, लिखित। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर या सुनकर, बोलकर या सुनकर विचार प्रकट करने के ढंग को मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? पढ़कर या लिखकर अपनी बात को समझाना या दूसरे की बात को समझने के तरीके को ही लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का उदाहरण टेलीविजन पर कुछ देखना, है ना, और रेडियो पर कुछ सुनना। तो हम इसे देखते हैं और सुनते हैं, तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा के अंतर्गत में आ गया। लिखित भाषा में न्यूज़पेपर को पढ़ना या फिर किसी बुक को पढ़ना, कुछ अपने शब्दों में लिखना, तो ये सब क्या हुआ? लिखित भाषा का उदाहरण, ठीक है। किताबों को पढ़ना, ये सब क्या हुआ? लिखित भाषा का उदाहरण, ठीक है। तो भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इतना हमने पढ़ लिया है। अगला है लिपि। हमने क्या पढ़ा था? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि कुछ देश, कुछ भाषा और उनकी लिपि के नाम, जैसे हिंदी, है ना। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी, है ना। हमने पढ़ा था हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। उर्दू की लिपि क्या होगी? फारसी। उर्दू की लिपि फारसी। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी और पंजाबी गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, ठीक है। ये हो गए लिपियों के नाम, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। तो हमने पाठ 1 में क्या क्या पढ़ा था? भाषा, भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप, मौखिक, लिखित, और लिपि किसे कहते हैं, और लिपियों के और उनकी भाषाओं के नाम, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम अभ्यास देखेंगे, ठीक है। अभ्यास को रिवीजन करते हैं।
तो अभ्यास आपकी बुक में दिया हुआ है। अभ्यास देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं हमने सीखा, है ना। अभ्यास के ऊपर दिया हुआ है अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। ये हमने पढ़ लिया। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। अब हम अभ्यास करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। आप भी ध्यान से पढ़ना और बुक को भी पढ़ना, क्योंकि कहीं से भी आपका प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया है अभी वो सबको भी आपको पढ़ना है, सिर्फ अभ्यास को नहीं याद करना है, ठीक है। खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए। पहला है भाषा के डैश रूप होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? भाषा के दो रूप होते हैं, है ना। भाषा के दो रूप होते हैं। ये हो गया आपका का। अब खा देखते हैं हम। लिखकर विचार प्रकट करने के ढंग को डैश कहते हैं। लिखकर विचार प्रकट करने के ढंग को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं, है ना। हमने अभी रिवीजन लिया है, लिखित भाषा कहते हैं। गा है बोलकर विचार प्रकट करने का ढंग डैश भाषा कहलाता है। तो बोलकर विचार प्रकट करने का ढंग क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है ना। आप सारे शब्दों का रिवीजन भी लेंगे कि कैसे लिखा जाता है, कौन सी मात्रा लगती है, ठीक है। सिर्फ आप याद नहीं करेंगे कि भाषा के दो रूप होते हैं, हर एक चीज को आपको याद करना है। अगर कोई भी शब्द आप गलत लिखते हैं तो उस पे भी आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। तो सारे शब्दों का भी रिवीजन लेंगे कि कैसे लिखा जाता है इसको। अगला है हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है ना। हम सब जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। अगला है लिखित भाषा का रूप डैश डैश और डैश में दिखाई देता है। तो अब उदाहरण लिखना है हमें, किसमें दिखाई देता है लिखित भाषा का रूप? समाचार पत्रों में दिखाई देता है ना। समाचार पत्रों में, किताबों में भी लिखित भाषा का रूप दिखाई देता है। और मोबाइल एसएमएस में, जब मोबाइल एसएमएस हम टाइप करके भेजते हैं ना, एसएमएस, मोबाइल एसएमएस, कोई भी मैसेज आता है तो टाइप किया हुआ मैसेज आता है, या फिर हम किसी को भेजते हैं तो टाइप करके भेजते हैं, है ना। तो किस में दिखाई देता है? समाचार पत्रों, किताबों और मोबाइल एसएमएस में दिखाई देता है। 4 है आपका मौखिक भाषा का रूप डैश डैश और डैश में दिखाई देता है। अब इसका उदाहरण लिखना है। मौखिक भाषा का रूप टेलीफोन, है ना। टेलीफोन में हम बात करते हैं तो बोलकर बात करते हैं, है ना। तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। टेलीविजन, है ना। टेलीविजन में भी हम सुनते हैं, देखते हैं। और क्या हो गया? रेडियो, रेडियो में भी हम सुनते हैं, है ना। तो मौखिक भाषा का रूप टेलीफोन, टेलीविजन और रेडियो में दिखाई देता है। अगला है आपका दूसरा, सही या गलत का निशान लगाइए। आई होप आप सबको रिक्त स्थान याद हो गया होगा, है ना, क्योंकि बहुत आसान था और हमने कई बार रिवीजन भी लिया है। ये तीसरी बार रिवीजन था आपका, है ना। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। सही या गलत का निशान लगाइए। समाचार पत्र मौखिक भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र किसका उदाहरण है? अभी हमने लिखा है कि समाचार पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है, तो ये गलत हो गया। अगला है खा, भाषा को लिखने के लिए बनाए गए विशेष चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, भाषा को लिखने के लिए बनाए गए विशेष चिन्ह लिपि कहलाते हैं। गा है हर प्रदेश की अपनी अलग भाषा है। बिल्कुल सही, हर प्रदेश की अपनी एक अलग भाषा है। हर भाषा की लिपि एक होती है। अभी हमने पढ़ा हर भाषा की लिपि
अलग होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, ऐसे हमने पढ़ा, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया। हर भाषा की लिपि एक नहीं होती है, हर भाषा की लिपि अलग होती है। अगला है पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। बिल्कुल सही, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है ना। तो ये हो गया हमारा सही गलत, ठीक है, याद हो गया ना सबको। पहला है समाचार पत्र मौखिक भाषा का उदाहरण है? नहीं, लिखित भाषा का उदाहरण है। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए विशेष चिन्ह लिपि कहलाते हैं। बिल्कुल सही। हर प्रदेश की अपनी अलग भाषा है। हाँ, हर प्रदेश की अपनी एक अलग भाषा है। हर भाषा की लिपि एक ही होती है? नहीं, हर भाषा की लिपि अलग होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है? हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, ये हो गया हमारा सही गलत। अगला है तीसरा, आपने अपने शहर के अलावा कौन कौन सी जगहें देखी हैं, उन जगहों के नाम और वहाँ की भाषा का नाम लिखिए। तो एक साइड स्थान दिया है और दूसरी साइड भाषा। उदाहरण में दिया है का दिल्ली, ये हो गया स्थान का नाम, ठीक है, दिल्ली, और भाषा हिंदी, ये हो गई, ये हो गया भाषा का नाम दिल्ली, हिंदी, स्थान का नाम दिल्ली और भाषा का नाम हिंदी। ऐसे ही हमें और लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, महाराष्ट्र, ये क्या है, स्थान का नाम है। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? मराठी बोली जाती है ना। महाराष्ट्र हो गया और भाषा का नाम मराठी। ऐसे हो गया केरल, केरल और भाषा का नाम, कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है, ठीक है। अगला है स्थान का नाम हो गया गुजरात और भाषा का नाम गुजराती। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। स्थान का नाम हरियाणा, कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? हरियाणवी, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्थान का नाम और भाषा का नाम। दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। महाराष्ट्र, ये हो गया स्थान का नाम, स्थान का नाम महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। अगला है आपका केरल, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। गुजरात, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। हरियाणा, हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणवी, ठीक है। अगला है आपका चौथा, नीचे लिखी भाषाओं का उनकी लिपियों के साथ मिलान कीजिए। एक साइड भाषा दिया है और दूसरी साइड लिपि दिया है। तो ये तो बहुत आसान है, हम जानते हैं। पहला आपका है हिंदी, हिंदी, हिंदी की लिपि का नाम, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है ना। देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन। आपका एक साइड भाषा का नाम दिया है, मैं सिर्फ इसका लिपियों के नाम लिख रही हूँ, ठीक है। तो हिंदी हो गया देवनागरी, अंग्रेजी हो गया रोमन। अगला है पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है ना। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी। उर्दू, उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है ना। ये हो गया हमारा भाषा और उनकी लिपियों के नाम, ठीक है। तो पहला था क्या? हिंदी, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन। अगला है पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी। और उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी, ठीक है। आगे बात समझ में याद हो गया ना ये? हाँ, चलिए अगला है आपका भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो का है आपका, ऐसे डैश दिया है, फिर रा, फिर डैश। तो हम क्या भर सकते हैं यहाँ पर? मराठी, मा रा ठी, मराठी,
ठीक है, ये हो गए भाषा के नाम। ठीक है, मराठी, पहला क्या हुआ? मराठी, पहला क्या हो गया? मराठी। अगला है खा, आ दिया हुआ है डैश डैश या। तो हमने क्या भरा था यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो सकता है? कौन सी भाषा? सा मी, असमिया। ठीक है, असम में बोली जाती है ये भाषा, असमिया। ठीक है, पहला है मराठी, दूसरा है असमिया। मराठी कहाँ पे बोला जाता है? महाराष्ट्र में, असमिया असम में। ठीक है, अगला है गा, हरियाणवी। आपका डैश दिया है, फिर री दिया है, फिर डैश दिया है, फिर ड़ा दिया है, फिर डैश दिया है। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? हा भरेंगे। ठीक है, या भरेंगे, यहाँ पे आ की मात्रा, वी पे, वा पे बड़ी की मात्रा, हरियाणवी। क्या हो जाएगा ये? हरियाणवी। ठीक है, ये कहाँ बोला जाता है? हरियाणा में। ठीक है, घा है आपका, ता दिया है, फिर डैश डैश। तो हम क्या भर सकते हैं? ता, मा पे छोटी की मात्रा, मी, ला, तमिल। ठीक है, ये क्या हो गया? तमिल। अगला है आपका अंगा, डैश दिया है, जहाँ पे आ की मात्रा डैश। क्या भर सकते हैं यहाँ पे? पा पे अंग की मात्रा, बा पे बड़ी की मात्रा। ये क्या हो गया? पंजाबी। क्या हो गया? पंजाबी। अगला है आपका डैश दिया है, ला पे छोटा ऊ की मात्रा डैश। तो क्या भर सकते हैं यहाँ पे? ता पे एक की मात्रा, गा पे छोटा ऊ की मात्रा, तेलुगु, तेलुगु। ओके, तेलुगु। अगला है छा, डैश डैश, रा पे आ की मात्रा डैश। क्या भर सकते हैं? गा पे छोटा ऊ की मात्रा, जा, रा दिया हुआ है, ता पे बड़ी की मात्रा, गुजराती, गुजराती। अगला है जा, डैश, गा, डैश। क्या भर सकते हैं यहाँ पे? डा पे ओ की मात्रा, डो, गा दिया हुआ है, रा पे बड़ी की मात्रा, डोगरी। ठीक है, डोगरी। तो क्या हो गया? भाषाओं के नाम मराठी, असमिया, हरियाणवी, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती, डोगरी। मराठी, असमिया, हरियाणवी, ठीक है, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती, डोगरी। ठीक है, ये हो गया आपकी भाषाओं के नाम। ठीक है, कुछ अक्षर दिए हुए थे, उनको देखकर हमें भाषा के नाम लिखने थे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद हो गया होगा ना आपको? पहला है मराठी, दूसरा है असमिया, तीसरा है हरियाणवी, चौथा है तमिल, पांचवा है पंजाबी, छठवां है तेलुगु, सातवां है गुजराती और आठवां है डोगरी। ठीक है, अब ये पहला आपका पाठ खत्म हो गया है ना, ये पूरा हो गया, इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहले पार्ट का। तो आज आप क्या याद करेंगे? भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, उसे किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिपि, लिपि किसे कहते हैं, और लिपियों के नाम, ठीक है, उनकी भाषाओं के नाम। और अभ्यास जो दिया है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, आपको आज इतना याद करना है। ठीक है, आप सबको याद होगा, मुझे पता है, सिर्फ आपको रिवीजन लेना है जल्दी जल्दी। ठीक है, रिवीजन लेंगे ना सर? हाँ, जल्दी जल्दी से रिवीजन ले लीजिए, फिर हम अगला पार्ट रिवीजन लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 वर्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।